हर परीक्षा में धांधली किए जा रहे हैं। इसके बारे झारखंड के बारे में क्यों ये मुँह खोलने का काम करते हैं? झारखंड में चेहरा कुछ और केंद्र में जाकर के दूसरा चेहरा बतलाने का ही काम करते हैं। और वो चाहते हैं कि जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, या क्या कहते हैं श्रीलंका हुआ, ऐसे ही देश में भी अराजकता की स्थिति पैदा हो। तो इस कांग्रेस पार्टी का इस चरित्र को हमें जनता के सामने बेनकाब करना है। कांग्रेसी दुबके हुए, भागे हुए, भ्रष्टाचारी है, लुटेरे हैं और घोटालेबाज है। और मुझे लगता है कि अब ये लोग अमर्यादित और इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जिसमें अराजकता का निर्माण होगा देश में। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब इस देश में राजनीति करने लायक नहीं रह गई है। देश के अंदर अराजकता पैदा करने का काम नकली गांधी, राहुल गांधी उर्फ पप्पू कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दादा, आप लोग कांग्रेस कार्यालय घेराव क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश को लूटने का जो कांग्रेस ने काम किया है, और उसी प्रकार से जब से झारखंड राज्य में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, तब से ये झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। ये इनका चेहरा जगह जगह पे बदलते रहता है। देश में कुछ बोलेंगे, राज्य में कुछ बोलेंगे। जब किसी राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, और विगत 6 वर्षों से जिस प्रकार से कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है, चाहे सीजीएल का हो, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे जेएससी का हो, या शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया हो, या उत्पाद सिपाही की भर्ती की भी बात हो, सारे परीक्षाओं से पूर्व प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं, और कोई भी परीक्षा को सफलतापूर्वक इन लोगों ने आयोजित करने का काम नहीं किया है। लाखों युवाओं का झारखंड में लोगों ने रोजगार छीनने का काम किया है, और ये जा करके दिल्ली में प्रदर्शन करने का काम करते हैं। कल लोक भवन में धरना देने का काम किया। आखिर ये मुंह क्यों नहीं खोलते हैं झारखंड के बारे में? झारखंड में इनके समर्थन से सरकार चल रही है, इनके समर्थन से इतना लूटपाट मचा हुआ है, इतना युवाओं को रोजगार से वंचित करने का काम किया जा रहा है, हर परीक्षा में धांधली किए जा रहे हैं। इसके बारे झारखंड के बारे में क्यों ये मुँह खोलने का काम करते हैं? झारखंड में चेहरा कुछ और केंद्र में जाकर के दूसरा चेहरा बतलाने का ही काम करते हैं। इसलिए झारखंड में तो लोग इसको जानते ही हैं, पूरे देश के लोग कांग्रेस को समझने का काम करते हैं, और पूरे देश की जनता ने इस कांग्रेस को नकारने का काम किया है। उसके बावजूद भी अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी जी पर ये हमला करने का काम करते हैं, केंद्र सरकार पर हमला करने का काम करते हैं। और जब देश की जनता सड़कों में उतर जाएगी तो ये पता चलना चाहिए कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। इसलिए संयम की पे लोग प्रतीक्षा नहीं करें। बाध्य होकर आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय दीपक प्रकाश जी, आदरणीय रविंद्र राज जी, आदरणीय सीपी सिंह जी समेत हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी कल कांग्रेस के विधायक और मंत्री लोक भवन का घेराव कर रहे थे, आज आप लोग कांग्रेस के कार्यालय का घेराव? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब देश की सत्ता में था तो देश को इन्होंने लूटा ही नहीं बल्कि उग्रवादी और आतंकवादियों के हाथों एक प्रकार से छोड़ दिया था। देश की जनता कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। और 2014 में देश की जनता ने जब नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाया, और 2014 से लेकर के अब तक जो इस देश में जो विकास हुआ, देश से आतंकवाद और उग्रवाद जब समाप्त हुआ, और देश में जब प्रगति प्रारंभ हुआ, विकास का काम प्रारंभ हुआ, तो आज कांग्रेस पार्टी इसको पचा नहीं पा रही। इसलिए देश में वो अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, और पार्लियामेंट में वो बहस नहीं करते, पार्लियामेंट में वो भाषण नहीं देते हैं। और कल कांग्रेस पार्टी के नेता के नेतृत्व में लोक भवन की ओर, प्रधानमंत्री आवास की ओर लोग कुछ कर रहे हैं। यानी किस प्रकार से वो अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं राहुल गांधी। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। विदेशों में जा कर के देश को बदनाम करना, और वो चाहते हैं कि जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, या क्या कहते हैं श्रीलंका हुआ, ऐसे ही देश में भी अराजकता की स्थिति पैदा हो। तो इस कांग्रेस पार्टी का इस चरित्र को हमें जनता के सामने बेनकाब करना है, और इसलिए आज
पूरे देशव्यापी हम सब ने तय किया कि भाई हमें कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उसके नेता जो अराजकता की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं, तो हमें वहीं प्रदर्शन करना चाहिए। उनको कौन राइट दिया कि भाई प्रधानमंत्री आवास में आप जाकर के प्रदर्शन करेंगे, वहाँ आप जाकर के धरना करेंगे? प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है, बाकी और जगह होता है। तो इसीलिए आज ये करना पड़ा कि नहीं, अब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाकर के हमें प्रदर्शन करना। कल रात अचानक आनंद फान के कांग्रेस के जो नेता मंत्री विधायक है वो राजभवन चले गए। आप लोग आनंद फान में आज यहाँ आ गए कांग्रेस का। देखिए, इटली का नाती राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। पूरी कांग्रेस पार्टी को संविधान से कोई दूर दराज तक मतलब नहीं है। देश को 1947 में कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया था। फिर से इस बार देश में अस्थिरता ला करके देश को कई भागों में तोड़ने की इनकी साजिश है। इनकी साठगांठ विदेशी शक्तियों के साथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादियों की पार्टी है। इसलिए आज कार्यकर्ता मिलकर के कल जो उन्होंने घिनौना काम किया था दिल्ली में, उसका जवाब देने के लिए और कांग्रेसियों से लोकतंत्र की को जो अपमानित कल करने का काम किया, सुरक्षित स्थान को अस्थिर करने का काम, खतरे करने का काम किया, उससे जवाब मांगने आज कांग्रेस कार्यालय में आई हुई है। कांग्रेसी दुबके हुए, भागे हुए भ्रष्टाचारी है, लुटेरे हैं और घोटालेबाज है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, आप लोग राहुल गांधी को कल गिरफ्तार करा दिए। कांग्रेस के तमाम विधायक मंत्री बारिश में राजभवन के बाहर बैठ गए। अब आप लोग कांग्रेस कार्यालय आ गए। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि सत्ता से च्युत होने के बाद, सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस पार्टी अपना धैर्य खो चुकी है और अब देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था से और संवैधानिक संस्थाओं से कांग्रेस का विश्वास खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि देश भर में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को जिस प्रकार से हनन कर रहा है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, अब इसकी राजनीतिक मान्यता ही खत्म होनी चाहिए। वास्तव में देश के अंदर कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरी तरह से समाप्ति करने के लिए काम कर रही है। उन्हें सत्ता से बाहर रहने की कबूल नहीं है और मुझे लगता है कि अब ये लोग अमर्यादित और इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जिसमें अराजकता का निर्माण होगा देश में। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब इस देश में राजनीति करने लायक नहीं रह गई है, उसकी मान्यता खत्म होनी चाहिए। देशद्रोही कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के अंदर अराजकता पैदा करने का काम नकली गांधी, राहुल गांधी उर्फ पप्पू कर रहा है। देश की विरोध में विदेशों में जाकर बात करता है। चाइना और जॉर्ज सोरेस के पैसों से के बल पर, उनके तनख्वाह पर दलाली करता है और भारत को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है। वैसे पार्टी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं। चूँकि कांग्रेस पार्टी के रहते देश के अंदर अराजकता फैल रही है। जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी, देश की जासूसी ये लोग करते रहेंगे और देश को कमजोर करने का काम करते रहेंगे। इसीलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव